नमः संस्कृताय। मैं प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें हम भभूति की रचना उत्तर रामचरितम का क्रम वाइज अध्ययन करते हुए आज तीसरी वीडियो बना रहे हैं, जिसको आप क्रम वाइज सुनते हुए चल रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको क्रम के अनुसार वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। इसमें हम व्याख्या करते हैं और छंद बताते हैं, छंद का नाम अलंकार बताते हैं। आज हम श्लोक संख्या 5 से आगे बढ़ेंगे और मुरला का कथन है। इयं ही सहा, इयं ही सहा, यह वह सीता है। सीता की ओर सा से सीता का संकेत है और ये मालिनी छंद में है। 5वां श्लोक मुरला गाती हैं। किसल्यमिव मुग्धं वंदनात् विप्रलूनं हृदय कमलशोषी दारुणो दीर्घशोकः गल्पयति परिपाण्डुक्षाममस्य शरीरं शरद्विज इव धर्मः केतकी गर्भपत्रं नन्मययुतेयं मालिनी भोगिलोकै नन्मययुतेयं मालिनी भोगिलोकै किसल्यमिव मुग्धं बन्धनात् विप्रलूनं हृदय कमलशोषी दारुणो दीर्घशोकः गल्पयति परिपाण्डुक्षाममस्य शरीरं शरदिज इव धर्मः केतकी गर्भपत्रं हृदय कमल शोषी, हृदय कमल को सुखाने वाला, दारुणः दीर्घशोकः, दारुण कठोर, दीर्घशोकः लंबा शोक, बड़ा शोक, बंधनात् विप्रलूनम, इसके डाल से टूटे हुए, मुग्धम किसल्यमिव परिपाण्डुक्षाममस्यः, कोमल किसल्य के समान दुर्बल तथा पीले शरीर को, उसी प्रकार अस्य शरीरम शरद, उसी प्रकार किस प्रकार शरीरम शरदिज धर्म केतकी गर्भपत्रम इव गल्पयति, उसी प्रकार सुखा रहा है जिस प्रकार की शरदिज, शरदिज शरद ऋतु की, धर्म है कड़ी धूप, केतकी गर्भपत्रम केवड़े के भीतरी कोमल पत्ते को, इव गल्पयति सुखा देती है। मुरला कहती हैं कि हृदय कमल को सुखाने वाला दारुण दीर्घ शोक इसके डाल से टूटे हुए किसल्य के समान दुर्बल तथा पीले शरीर को उसी प्रकार सुखा रहा है जिस प्रकार की शरद ऋतु की कड़ी धूप केवड़े के भीतरी कोमल पत्ते को सुखा देती है। इति परिक्रम्या निष्क्रांते, घूमकर चली जाती है। इति शुद्ध विसंभकः, यह शुद्ध विसंभक है। अब इसमें मालिनी छंद था और रूपक हृदय में कमलम, हृदय ही कमल है तो वो रूपक अलंकार है। और किसल्यम इव, किसल्यम इव केतकी गर्भपत्रम इव, इसमें उपमा अलंकार है और रूपक और उपमा के उस मेल से संकर अलंकार हो गया है। अब आगे नेपथ्य से आवाज आती है। जात जात पुत्र पुत्र ततः प्रविशति पुष्पावचया अग्रह सकरुणोत्सुक्या करणयन्ति सीता। तदंतर ततः प्रविशति, तदंतर पुष्प अवचयावग्रह, पुष्प चयन करने में, वयग्रह व्यस्त, सकरुणोत्सुक्या करुण और उत्कंठा के साथ, आकर्णयन्ति सीता सुनती हुई सीता प्रवेश करती हैं। तदंतर पुष्प चुनने में व्यस्त, करुण और उत्कंठा के साथ सुनती हुई सीता प्रवेश
करती हैं। सीता कहती हैं, अहो जानामि प्रिय सखी वासंती व्याहरति ही इति। ओहो मैं समझती हूँ कि मेरी प्रिय सखी वासंती बोल रही हैं। पुनर्नेपथ्य, पुनः नेपथ्य में श्लोक की आवाज़, श्लोक बोलती हैं वसंतिल का छंद में, नहीं मंदाक्रांता छंद में बोल रही हैं। नेपथ्य से आवाज़ है। सीता देव्या स्वेकर कलितई सल्लकी पल्लवाग्रही अग्रे लोला करिकलभ को या पुरावर्धितो भूत। अब ये नेपथ्य से आई थी। पुरः अग्रहे लोलः, ये कहती है कि पहले सीता देवी ने, पुरा माने पहले, सीता देवी ने, अग्रे लोलः यह करी कल्लभक सीता देव्या स्वेकर कलितई, पहले सीता देवी ने जिस चंचल हाथी के बच्चे को स्वेकर कलितई अपने हाथों से सल्लकी पल्लवाग्रही सल्लकी लता के कोमल पत्ते देकर वर्धितो अभूतः हष्ट पुष्ट किया था। अब सीता जी बोलती हैं, किम तस्या, उसका क्या हुआ। फिर पुनर्नेपथ्य से आवाज़ आती है। वो पुनर्नेपथ्य से मंदाक्रांता छंद ही पूरा होता है। पहले 2 लाइन उत्तरार्ध पूर्वार्ध की होगी, अब उत्तरार्ध की आती हैं। वध्वा सार्धम पयसि विहरन् सो अयम् अन्येन दर्पात् उद्दामामीन् द्विरदपतिना सन्निपत्याभियुक्तः। कह रहे हैं कि सो अयम वधुवः सार्धम पयसि विहरन्, वह अपनी पत्नी के साथ जल में विहार करता हुआ, अन्येन उद्दामेन द्विरदपतीनां दर्पात् सन्निपत्याभियुक्तः, किसी दूसरे गर्वीले, द्विरदगतीनां 2 दांतों वाला गज होता है, तो गजराज के लिए कहा गया कि किसी दूसरे गर्वीले गजराज से दर्पात बलपूर्वक सन्निपत्याभियुक्तः दबाया जा रहा है। अब पूर्वार्ध और उत्तरार्ध को एक साथ पढ़ लेते हैं वसंतिल का छंद में, मंदाक्रांता छंद में। सीता देव्या स्वेकर कलितई सल्लकी पल्लवाग्रही अग्रे लोला करिकलभ को या पुरावर्धितो भूत। वध्वा सार्धम पयसि विहरन् सो अयम् अन्येन दर्पात् उद्दामेन द्विरदपतिना सन्निपत्याभियुक्तः। मंदाक्रांता अम्बुधिरसनगैर्मोनभवतो युगामम्। एक तो इस तरीके से है इसका लक्षण, दूसरा है मंदाक्रांता जलधि सडगई अम्भोना तौ ताद्गुरु चेते। अब इससे आगे चलते हैं। इसमें जो अलंकार है सहोक्ति अलंकार है। 6 नंबर के श्लोक में मंदाक्रांता छंद और सहोक्ति अलंकार। आगे सीता जी कहती हैं, स संभ्रमं कतिचित् पदानि गत्वा। सीता जी कह रही कि घबराई हुई कुछ पग चलकर, कुछ दूर चली, उसके बाद फिर कहती हैं, आर्यपुत्र परित्रायस्व मम पुत्रकम हाधिक तानेव
चिरपरिचितानि अक्षराणि पंचवटी दर्शनेन मां मंदभागिनीम अनुबंधनान्तिम हा आर्यपुत्र इति मूर्छति। अब सीता जी कह रही हैं कुछ पग चलने के बाद कि आर्यपुत्र परित्रायस्व लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। आर्यपुत्र परित्रायस्व मम पुत्र कम, आर्यपुत्र मेरे पुत्र को बचाओ बचाओ। हाधिक हाधिक हाय हाय तानि एव चिर परिचितानि अक्षराणि पंचवटी दर्शनेन, पंचवटी देखने से वही चिर परिचित आर्यपुत्र ये अक्षर माम मुझे मंदभागिनीम अनुवंदनंति हा आर्यपुत्र इति मूर्छति, ये अक्षर मुझे मंदभागिनी को अनुसरण कर रहे हैं, मेरे मुख से निकल रहे हैं। हा आर्यपुत्र इति मूर्छति और मूर्छित हो जाती हैं। प्रवेश कर कहती हैं। फिर तमसा कहती हैं समास्वसी धैर्य धारण करो धैर्य धारण करो। ठीक से सांस लो, कहने का आश्रय ठीक से सांस लो। स्वस्थ धातु है इसमें समास्वही में, और सम उपसर्ग आंग, सम और आंग उपसर्ग है, और लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का ही ये शब्द है। अब इससे आगे फिर कहते हैं नेपथ्य से, विमानराज अत्रैव स्थय्यताम, विमानराज यहीं रुक जाओ। फिर सीता कहती हैं स साध्वम सोल्लासम, घबराहट और प्रसन्नता से। सीता घबराहट और प्रशंसा से कहती हैं, अहो जल भर भरित मेघ मंथर स्तनित गंभीर मासलहा कुतो नु भारती निर्घोषो भीर्यमाण कर्ण विवराम माम अपि मंदभागिनीम झटिति उत्सुकयति। सीता जी कह रही हैं कि अहो आहा जल भर भरित मेघ मंथर, जल के भार से परिपूर्ण मेघ के मंद मंद मंथर मंद मंद, स्तनित गंभीर मासलहा गर्जन के समान गंभीर और प्रभावशाली, कुतोनु भारती निर्घोष हो वाणी की ध्वनि आवाज कहाँ से आकर, वीर्यमाणम अकर्ण विवराम माम अपि मंदभागिनीम झटिति उत्सुकयति, मेरे कर्ण कुहरों को भरती हुई मुझ मंदभागिनी को सहसा उत्सुक कर रही है। सीता जी कह रही हैं कि जल के भार से परिपूर्ण मेघ के मंद मंद गर्जन के समान गंभीर और प्रभावशाली वाणी की ध्वनि आवाज कहाँ से आकर मेरे कर्ण कुहरों को भरती हुई मुझ मंदभागिनी को सहसा उत्सुक कर रही हैं। फिर तमसा कहती हैं सस्मिताश्रम ऐवत से, मुस्कुराहट और आंसुओं के साथ, ऐवत से। और एक श्लोक तमसा पढ़ती हैं हम और अनुष्टुप छंद में पढ़ती हैं। अपरिस्फुटनिक्वाणे कुतस्त्वयपि त्वमीदृशिः स्थनयतिनो मयूरी विचकितोत्कण्ठितं स्थितः। एक बार और देख लीजिए। अपरिस्फुटनिक्वाणे कुतस्त्वयपि त्वमीदृशिः स्थनयितनो मयूरी विचकितोत्कण्ठितं स्थितः। स्थनितनोः अपरिस्फुटनिक्वाणे मयूरी इव स्थनयितनो मयूरी इव त्वं कुतस्त्वये। जैसे मेघ की गड़गड़ाहट में मयूरी चकित और उत्कंठित हो जाती है, वैसे ही कहीं से आते हुए तो कुतस्त्वयि अपि अपरिः स्फुटनिक्वाणे अपि ईदृशीं चकितोत्कण्ठितं स्थित्वा, वैसे ही कहीं से आते हुए इस अस्पष्ट शब्द को सुनकर तुम चकित और उत्कंठित हो रही हो। तमसा कह रही हैं कि स्तनितनोः मयूरी इव त्वं कुतस्त्वये अपरिस्फुटनिक्वाणे अपि।
जैसे मेघ की गड़गड़ाहट में मयूरी चकित और उत्कंठित हो जाती है, वैसे ही कहीं से आते हुए इस अस्पष्ट शब्द को सुनकर अपि दृशि चकित उत्कंठितम स्त्वा, तुम भी चकित और उत्कंठित हो रही हो। फिर सीता कहती हैं, भगवती किम भणस्य अपरिस्फुटेति स्वर संयोगेन प्रत्यभिजानामि ननु आर्यपुत्रेण एव एतत् यावहृतम्। कह रही है, भगवती किम भणस्य परिस्फुटेति, भगवती क्या कहती हो कि अस्पष्ट शब्द है। स्वर संयोगेन प्रति अभिजानामि, कंठ स्वर से मैं पहचानती हूँ कि यह आर्यपुत्र का, कंठ स्वर से मैं यह पहचानती हूँ, जानती हूँ। ननु आर्यपुत्रेण इव एतत् याहृतम्, कि ये आर्यपुत्र ही हैं, आर्यपुत्र की ही आवाज़ है। तमसा श्रूयते ततस्ततः, सुना जाता है कि तपस्यतः कलशूद्रस्य दंडधारणार्थम इक्ष्वाकु राजा दंडकारण्यकम आगतः इति। तमसा कह रही हैं कि सुना जाता है कि तपस्यतः, तपस्या करते हुए, कलशूद्रस्य दंडधारणार्थम इक्ष्वाकु राजा, शूद्र तपस्या को दंड देने के लिए वे इक्ष्वाकु वंशीय राजा दंडकारण्यम आगता इति, दंडकारण्य वन में आए हैं। दंडकारण्य वन का नाम है। सीता कहती हैं फिर, दृष्टया अपरिहीन राजधर्मः खलु स राजा, सौभाग्य से वे राजा धर्महीन नहीं हैं, अर्थात तब भी उन्हें अपने धर्म का ज्ञान है। यह बड़े हर्ष का विषय है। अब आगे फिर कहती हैं नेपथ्य से, फिर आवाज़ आती है नेपथ्य से, और नेपथ्य से फिर श्लोक पढ़ते हैं। ये श्लोक वसंत तिल का छंद में है। उक्ता वसंत तिलका तबिजा जगोगः, उक्ता वसंत तिलका तबिजा जगोगः, यद्रुमापि मृगापि बन्धवो मे, यानि प्रिया सहचरचिर्मध्यवातिसम्, एतानि तानि बहुकन्दरनिर्झराणि, गोदावरी परिसस्य गिरेष्टटानि, उक्ता वसंत तिलका तबिजा जगोगः, यत् द्रुमापि मृगापि बन्धवो मे, यानि प्रिया सहचरचिर्मध्यवातिसम्, एतानि तानि बहुकन्दरनिर्झराणि, गोदावरी परिसस्य गिरेष्टटानि। नेपथ्य से राम कहते हैं, और इसमें स्वभावोक्ति अलंकार, अर्थापत्ति अलंकार दोनों हैं। यत्र द्रुमा अपि मृगः अपि में बान्धवः, जहाँ द्रुमा वृक्ष अपि भी, मृगः मृग अपि भी, में मेरे बान्धवा बंधु थे, जहाँ वृक्ष और मृग भी मेरे बंधु थे। प्रिया सहचरः यानि ही प्रिय चिरम अध्यात्मवात्सम, जिनमें मैंने प्रियतमा, और जिनमें मैंने प्रियतमा के साथ बहुत दिन तक, चिरम माने बहुत दिन तक, बहुत दिनों तक, अध्यावात्सम निवास किया था। एतानि ये बहुकंदर निर्झराणि, ये बहुत सी गुफाओं, गोदावरी परिसरस्य और झरनों से युक्त, गिरेह तटानि तटानि ही, गिरेह तानि तटानि सन्ति, और झरनों से युक्त गोदावरी के, निर्झराणि झरनों से युक्त, गोदावरी परिसरस्य गोदावरी के निकटवर्ती ही, गिरेह तानि तटानि ही, वे ही प्रसवण पर्वत के प्रदेश हैं। राम जी कह रहे हैं कि जहाँ वृक्ष और मृग भी मेरे बंधु थे, और जिनमें मैंने
प्रियतमा सीता के साथ बहुत दिनों तक निवास किया था। वे बहुत सी गुफाओं और झरनों से युक्त गोदावरी के निकटवर्ती वे ही प्रश्रवण पर्वत के प्रदेश हैं। अब इससे आगे फिर सीता बोलती हैं। सीता जी कह रही हैं, दृष्ट्या कथम प्रभात चंद्रमंडला पांडु परिछाम दुर्बलेनाकारेण निज सौम्य गंभीरानुभाव मात्र प्रत्यभिज्ञेयम आर्यपुत्र इव भवती भगवती तमसे धार्यमम इति तमसा माश्लिष्य मूर्छति। सीता जी कहती हैं, अब ये सीता जी कह रही हैं कि दृष्ट्या कथम प्रभा चंद्रमंडला पांडु परिछाम दुर्लभेन कारेण, क्या सौभाग्य से प्रातकालीन चंद्रमंडल के समान श्वेत क्रांति क्षीण दुर्बल आकृति वाले तथा निज सौम्य गंभीर अनुभाव मात्र प्रत्यभिज्ञ आर्यपुत्र इव भवती ही दुर्बल आकृति वाले तथा अपने शांत और गंभीर प्रभाव मात्र से ही पहचानने योग्य आर्य पुत्र ही हैं। इनके कहने का आश्रय यह है सीता जी का कि दुर्बलता आदि अनेक कारणों से बिल्कुल बदले हुए आकार से इनको नहीं पहचाना जा सकता। केवल अपने स्वाभाविक गंभीर प्रभाव से ही ये पहचाने जा सकते हैं। भगवती तमसे धार्यमम इति तमसा आश्लिष्य मूर्छति, और कह रही हैं कि भगवती तम से मुझे संभालो, और तमसा से लिपटकर मूर्छित हो जाती हैं। फिर तमसा कहती हैं, वत्से समाससी, हे पुत्री धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो। नेपथ्य, फिर नेपथ्य से आवाज़ आती है, नेपथ्य से आवाज़ आती है और ये अनुष्टुप छंद में है। अनेन पंचवटी दर्शनेन अंतर्लीनस्य दुःखाग्नेः अद्योदामं ज्वलिष्यतः उत्पीड इव ध्रुमस्य मोहो प्राग्विणोति माम्। अंतर्लीनस्य दुःखाग्नेः अद्योदां ज्वलिष्यतः उत्पीड इव ध्रुमस्य मोहो प्राग्विणोति माम्। उत्पीड इव ध्रुमस्य मोहो प्राग्विणोति माम्। नेपथ्य से जो आवाज़ आई है उसे राम ही बोलते हैं। अनेन पंचवटी दर्शनेन, इस पंचवटी को देखने से। अब श्लोक जो 9वां है उसका अर्थ देखते हैं। अंतर्लीनस्य अद्य उद्दामम ज्वलिष्यतः, षष्ठी का एक वचन है ज्वलिष्यतः, दुःखाग्नेः धूमस्य है उत्पीड, उत्पीड समूह होता है, और धूमस्य दूहा षष्ठी का एक वचन है। इव मोहा माम प्राक आवृणोति ही, अंतर्लीनस्य अद्य उद्याम ज्वलिष्यतः, अंदर ही अंदर छिपी हुई तथा आज भड़क कर जलने वाली दुखाग्नि, दुखाग्नि धूमस्य उत्पीड इव मोहो माम प्राक आवृणोति ही। कह रहे हैं राम जी कि अंदर ही अंदर छिपी हुई तथा आज भड़क कर जलने वाली दुखाग्नि के धूम पिंड की भांति मोह मूर्छा पहले ही मुझे घेर रहा है। अर्थात जैसे आँच जलने से पहले धुआं बड़े वेग से उठता है, वैसे ही दुख फैलने से पहले भी मुझे मूर्छा घेर रही है। और ऐसा कहकर फिर पुनर्नेपथ्य से मूर्छित हो जाते हैं। हा देवी, कह रहे हैं कि हा देवी दंडकारणिम वास प्रिय सखी विधे राजपुत्री इति मूर्छति। फिर पुनः नेपथ्य से कह रहे हैं, हा देवी दंडकारण्य के निवास काल की प्रिय सखी जनक नंदिनी, जनक की पुत्री, विधे राज की पुत्री, जनक की पुत्री, और ऐसा कहकर मूर्छित हो जाते हैं राम। फिर सीता कहती हैं कि हा प्रिय,
हा प्रिय जानकी तमसा स्वगतम इदम तावत आशंकितम गुरुजनेन। फिर सीता जी कह रही हैं, इससे आगे देखो कुछ गड़बड़ आया है इनका। सीता कहती हैं, हाँ देखिए यहाँ सही है। सीता कहती हैं इति पाद्यो पतति ही, पैरों को गिराते हुए पतति। सीता कह रही हैं हाधिक माम मंदभाग्नि व्राहृत्यम आमीलित नेत्र नीलोत्पलो मूर्छति इव। हाधिक हाय धिक्कार है माम मुझे, मंदभागिनी को, व्याहृत्यम मिलित नेत्र नीलोत्पल मूर्छित इव। मंदभागिनी का नाम लेकर नील कमल के सदृश्य नेत्र बंद कर आर्यपुत्र मूर्छित हो गए हैं। हा कथम धरणी पृष्ठे निरुद्ध निश्वास निःसहम विप्रयस्तः। हाय श्वास रोकने से शक्तिहीन होकर पृथ्वी पर कैसे गिर पड़े हैं। विप्रयस्तः कैसे गिर पड़े हैं। भगवती तम से परित्रायस्व रक्षा करो जीवाय आर्यपुत्र को जिला दो, जीवित कर दो। फिर तमसा 10 नंबर का श्लोक गाती हैं, कहती हैं अनुष्टुप छंद में त्वमेव ननु कल्याणी संजीव्य जगत्पतिं प्रिय स्पर्शो हि पाणियस्ते तत्रेषा निरतो जनः। त्वमेव ननु कल्याणी संजीव्य जगत्पतिं प्रिय स्पर्शो हि पाणियस्ते तत्रेष निरतो जनः। कह रही हैं ये तमसा जी कह रहे हैं कि कल्याणी त्वमेव ननु कल्याणी तुम ही अपने कर स्पर्श से, संजीव्य जगतपतिम प्रिय स्पर्शो ही पाणियस्ते तत्रे निरतो जनः। कल्याणी तुम ही अपने कर स्पर्श से जगतपति कौन है, राम को जीवित करो, जिलाओ, होश में लाओ, क्योंकि प्रिया स्पर्शो ही पाणियस्ते तत्रेष निरतो जनः, क्योंकि तुम्हारे हाथ का स्पर्श बड़ा प्रिय है और ये उसी के अभ्यस्त हैं। अब आगे फिर सीता जी कहती हैं इति स संभ्रमं निष्क्रांतः, घबराई हुई सी चली जाती हैं। यद भवतु तत् भवतु यथा भगवती आज्ञापयति, चाहे जो हो, अब तो जो भगवती की आज्ञा है उसका पालन करती हूँ। अब इससे आगे फिर कहती हैं तथा प्रविशति भूम्यां निपतित शास्त्रयः सीतया स्पर्श्यमान साहिरादो उच्छ्वासो रामः। तदंतर भूमि पर जो पड़े थे, भूम्या निपतति ही, तदंतर भूमि पर पड़े रोती हुई सीता के, श्रास्यः सीता स्पर्श्यमान, रोती हुई सीता से स्पर्श किए जाते हुए, तथा साहिरादो श्वासो रामः, तथा आह्लाद पूर्वक सांस लेते हुए रामचंद्र जी का प्रवेश होता है। तदंतर भूमि पर पड़े रोती हुई सीता से स्पर्श किए जाते तथा आह्लाद पूर्वक सांस लेते हुए रामचंद्र जी का प्रवेश होता है। और सीता जी किंचित सहर्षम, कुछ हर्ष के साथ, सीता जी कुछ हर्ष के साथ कहती हैं जाने पुनः प्रत्यागतम इव जीवितम त्रिलोक्यस्य है। मैं समझती हूँ, जानती हूँ कि तीनों लोकों का जीवन फिर से लौट आया है। जाने पुनः प्रत्यागतम इव जीवितम त्रिलोक्यस्य, तीनों लोकों का जीवन फिर से लौट आया है। जगतपति राम के जीवित होने पर संसार ही जी गया है, ऐसा उनका कहने का आश्रय है। राम कहते हैं हंत भो किम एतत्, आश्चर्य यह क्या है। फिर श्लोक कहते हैं, और ये जो श्लोक है
ये राम जी का कथन है श्लोक, और 11 नंबर का श्लोक है वसंत तिल का छंद में है। उक्ता वसंत तिल का तविजा जगो गहा, आस्योतनम नु हरिचंदन पल्लवानाम, निष्पीडितेन्दुकर कंदल जोनु से कहा, आतृप्त जीवित मनः परितर्पणोऽयं, संजीवनौषधिरसो हृदिनु प्रसिक्तः। एक बार और देख लीजिए। आस्योतनं नु हरिचंदन पल्लवानां, निष्पीडितेन्दुकर कंदल जोनु से कहा, आतृप्त जीवित मन परितर्पणोऽयं, संजीवनौषधिरसो हृदिनु प्रसिक्तः। हृदि हरिचंदन पल्लवानाम, क्या मेरे हृदय पर यह हरिचंदन के नव पल्लवों का रस ऐच्योतनम आस्योतनम नु बह रहा है। संदेह कर रहे हैं कि क्या मेरे हृदय पर यह हरिचंदन के नव पल्लवों का रस बह रहा है। अथवा दूसरा फिर कह रहे हैं निष्पीडितेन्दु कर कंदल जहाँ से कहनु, अथवा चंद्रमा के किरण रूपी अंकुरों को निचोड़कर उनके रस से किया गया सेक है, लेपन है। आतृप्त जीवित मनः परितर्पणः अयम संजीवन औषधि रसा प्रसिक्तः नु, अथवा मेरे संतृप्त मन और प्राण को तृप्त करने वाला यह संजीवनी वन औषधि का रस ही है, किसी ने विशेष रूप से खींच दिया है। और फिर आगे इससे आगे इनके कहने का आश्रय ये है, एक बार अर्थ देख लीजिए कि क्या मेरे हृदय पर यह हरिचंदन के नव पल्लवों का रस बह रहा है। संदेह कर रहे हैं। फिर दूसरा संदेह करा इन्होंने कि चंद्रमा के किरण रूपी अंकुरों को निचोड़कर उनके रस से किया गया सेक है, या अथवा मेरे संतृप्त मन और प्राण को तृप्त करने वाला यह संजीवन औषधि का रस ही किसी ने विशेष रूप से खींच दिया है। अपीच और भी दूसरा श्लोक भी वसंत तिल का छंद में ही कहते हैं, इस पर सपुरा परिचितो नियतम साइव, संजीवन च मनसा परितोषण च, संतापस्जाम सपदीय परिहृत्य मूर्छाम, आनंदेन जड़ताम पुनरातनोति, उक्ता वसंत तिलिका तब जा जगोगा, स्पर्श पुरा परिचितो नियतम साइव, संजीवन च मनसा परितोषण च, संतापजाम सपदीय परिहृत्य मूर्छाम, आनंदेन जड़ताम पुनरातनोति। अब पुरा परिचित संजीवन मनसः परितोषणश्च नियतम, पुरा परिचित जो पहले से ही परिचित है, संजीवनी मनसा परितोषणश्च नियतम, संजीवन का हेतु कारण क्या है, संजीवन का कारण और मन तृप्त करने वाला यह पूर्व परिचित सहायव स्पर्श या संतापजाम मूर्छा परिहृत्य है। तो यह पूर्व परिचित स्पर्श निश्चय ही वही है या जो संतापजाम मूर्छाम परिहृत्य सपदि आनंदेन पुनः जड़ताम आतनोति, जो संताप से उत्पन्न मूर्छा को दूर कर आनंद प्रदान कर देने से पुनः किसी अनिर्वचनीय जड़ता को फैला रहा है। राम जी कह रहे हैं कि पुरा परिचित संजीवन मनसा परितोषणया नियतम सहायव स्पर्शः,
संजीवन का हेतु, कारण और मन तृप्त करने वाला यह पूर्व परिचित स्पर्श निश्चय ही वही स्पर्श है जो यहाँ संतापजाम मूर्छा परिहृत्य है सपदि शीघ्र ही आनंदेन पुनः जड़ताम आतनोति ही। जो संताप से उत्पन्न मूर्छा को दूर कर आनंद प्रदान करने से पुनः किसी अनिर्वचनीय जड़ता को फैला रहा है। अब हम आगे सीता के कथन से बाद में शुरू करेंगे अगली वीडियो में। नमः संस्कृताय।